अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मार्कर माइन और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स क्लास 7। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता क्या है। फोर्स होता है, फोर्स फोर्स इज एन एनर्जी। फोर्स एक एनर्जी होती है। फोर्स एक एनर्जी होती है, पुश या पुल, which is used to change a direction or speed of an object। फोर्स एक एनर्जी होती है, पुश या पुल, जो यूज होती है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए या उसकी स्पीड। सबसे पहले आप ये याद कर लें क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है। फोर्स की डेफिनेशन ये होनी चाहिए। फोर्स इज एन एनर्जी, पुश और पुल व्हिच इज यूज्ड टू चेंज अ डायरेक्शन और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चीज को हिला सकती है। फोर्स जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, ये मार्कर है, ये मैंने इसे उठाया, इसके लिए मैंने अपनी फोर्स यूज की। ये यहाँ पर है, मैंने इसे उठाया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर डस्टर है, मैंने इसे उठाया। मुझे इसे उठाने के लिए फोर्स चाहिए और मैंने फोर्स यूज की इसको उठाने के लिए और फोर्स यूज की इसको वापस रखने के लिए। पुश या पुल हम कह सकते हैं। जैसे एक बॉल की एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप किसी बॉल को ऐसे फेंकते हो, जितनी जोर से आप फेंकोगे उतनी जोर से वो आपके वापस आएगी। ठीक है, ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन हो गई। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट एन। मेजर हो सकती है फोर्स मीटर से, जो के फोर्स मेजर हो सकती है फोर्स मीटर से, which is also known as न्यूटन मीटर। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मार्कर माइंड को, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऑलराइट, उसके बाद ये आपको समझ आ गया है तो हम इसको देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। ऐसे बहुत टाइप होते हैं, लेकिन टू टाइप जो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम लोग इन दो जो फोर्स की जो दो टाइप्स होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स आप ऐसे कह सकते हो जिसके लिए आपको दो चीजों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, दो चीजों के बीच में टच भी बोल सकते हैं। जैसे अगर कांटेक्ट फोर्स होगा तो अगर वापस हम लोग बॉल का वो ले लेते हैं, अगर आप बॉल फेंकोगे वो वहां जाएगी वापस आएगी, ये कांटेक्ट फोर्स है, मैंने अपने खुद के हाथों से फेंका है। अगर आप लेट सपोज ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं, फोर्सेस that contact in order to act। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये मार्कर एक नॉन लिविंग थिंग है, ये खुद से तो नहीं हिल सकता, ये मैंने छोड़ दिया, ये हिल रहा है नहीं, ये नहीं हिल रहा है। अब इसके मुझे हिलाने के लिए एक एक्ट की जरूरत है, ऑर्डर ऑफ एक्ट की जरूरत है। मुझे इसको हिलाने के लिए अपना फोर्स
लगानी होगी और एक्ट करना होगा ताकि ये हिले। जैसे मैंने अभी हिला दिया, फोर्सेस दैट रिक्वायर्स कांटेक्ट इन ऑर्डर टू एक्ट। ठीक है, ये तब कांटेक्ट फोर्स जो होती है वो तभी हिल सकती है, तभी एक्ट कर सकती है जब कांटेक्ट फोर्स दे कैन ओनली एक्ट when an object are in contact with each other. They can only act when objects, ये आप याद करना, अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, हम लिख देते हैं विथ ईच अदर। ठीक है, they can only act when objects are in contact with each other। ये तभी एक्ट कर सकते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट हो, जैसे मैंने अभी आपको मान लिया है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स की एक और एग्जांपल है पुश या पुल। हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, हम लोग को एक्ट करना होता है, फोर्स लगानी होती है, वो होते हैं कांटेक्ट फोर्स से। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे कांटेक्ट फोर्स में आपको दो चीजों के बीच में एक्ट कराने का काम होता है, उसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दो चीजें एक साथ एक्ट करें, ये फोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे इसकी नॉन कांटेक्ट फोर्स के बहुत अच्छे एग्जांपल है सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम से खुद को तो नहीं चला रहे, हम लोग तो हाथों को, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं हम लोग को तो हाथों से नहीं मूव करवा रहे। ये सबसे अच्छी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बहुत अच्छी एग्जांपल होगी सोलर सिस्टम। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जिनको एक्ट करवाने के लिए आपको टच नहीं करना होता, फोर्स नहीं करनी होती। वो जैसे हम देख सकते हैं सोलर सिस्टम को खुद से नहीं हिलाते, वो खुद से खुद से पता होता है कि एक्ट करना, वो खुद से कर लेते हैं। ये अगर आपको समझ आया तो प्लीज बता दीजिएगा, नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स वापस से अच्छे से, इससे भी अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। नेक्स्ट में चलते हैं, नहीं समझ नहीं आया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। पेपर आए, पेपर में ये बहुत जरूरी है, डेफिनेशन जरूर याद करनी है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन है दोज फोर्सेस दैट एक्ट एट डिस्टेंस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये व्हाट इज फोर्स। फोर्स आपको बता दिया है क्या होता है, बता दिए, दो उसके टाइप बता दिए, आपको बता दिए। आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा है व्हाट इज फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि अभी और भी पार्ट्स आएंगे, अभी मैं आपको आराम से सब कुछ पढ़ाऊंगी क्लास 7 के लिए। अगर आपको जो भी एडवाइस चाहिए हो अब मैं आपको खुद से बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपको ये आज ये 3 चीजें आपको कवर करवानी है। अगला टॉपिक स्पीड के ऊपर होगा तो उसे देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये सब समझ आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।